आदाब, नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं संसद की। जो राहुल गांधी ने लंदन में जाकर जो बयान दिया है या देश को अपमान करने का काम किया है, उसके लिए बीजेपी के सारे मंत्री और सरकार जो है माफ़ी की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही संसद में राहुल गांधी आए तो गुरुवार को सेशन बंद कर दिया गया। शुक्रवार को जब संसद चला तो ऐसा लगा कि माइक नहीं, पूरी सरकार ही बंद हो गई है, पूरी देश बंद हो गई है, पूरे लोकतंत्र बंद हो गया है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इस बात को आप संसद टीवी, जो संसद लाइव प्रसारण करने के लिए जो संसद टीवी बनाया गया है, वो संसद दिखा रहा है कि कैसे पूरे लोकतंत्र का आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। पहले तो माइक बंद करने का आरोप था, अभी तो पूरा सिस्टम, पूरा सरकार, पूरा लोकतंत्र एक तरह से म्यूट कर दिया गया। कौन क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा लग रहा है कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जो पूरा संसद को ही म्यूट कर दिया गया, किसी एक आदमी का नहीं, पूरा संसद को म्यूट कर दिया गया। जब राहुल गांधी ने कहा कि हम जो एलिगेशन लगा है उसका जवाब हम संसद में ही देना चाहेंगे, अगर संसद में दे रहे हैं तो आप पूरा सिस्टम को ही म्यूट कर दिए, फिर कहाँ है लोकतंत्र। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी लंदन में ये बात नहीं बोलते कि माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, वो साफ साफ बोल रही थी, अपने ट्वीट में ट्वीट करके बता रही थी कि ये कैसे लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के सांसद है अपना बात रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष की बारी आती है तो म्यूट कर दिया जाता है, संसद बंद कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। अभी कल की बात ले लीजिए, संसद में चर्चा नहीं हुआ, लगातार 5वें दिन भी चर्चा नहीं हुआ और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ना ही किसी विपक्ष को बोलने दिया गया, संसद चलने ही नहीं दिया गया। और स्पीकर के आते ही स्पीकर साहब जो हैं वो सोमवार 11 बजे के लिए स्थगित कर दिए संसद। सरकार ये चाहती है, ये सरकार जब से आई है 2014 से, तो 2015 से जो है लोकतांत्रिक ढांचों पर प्रहार करना शुरू कर दी। चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर की बारी हो, चाहे ईडी की डायरेक्टर की बारी हो, जो 3-3 बार विस्तार कर दिया गया है। ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका सेवा खत्म होने के बाद भी 3-3 बार विस्तार किया जा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है। चाहे वो जजों की नियुक्ति की बात आई तो सरकार साफ साफ बोल दी कि अगर कॉलेजियम सिस्टम ही जज को नियुक्ति करेंगे, जज ही जज को नियुक्ति करेंगे तो लोकतंत्र का क्या रह जाएगा, जनता की चुनी हुई सरकार का क्या रह जाएगा। जबकि जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो साफ है कि उसमें हमारा अधिकार होना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि हमें जितने भी लोकतंत्र के ढांचे हैं उसको मजबूत नहीं होने देना है, उसमें हमारा हिस्सेदारी चाहिए। तो जजों की नियुक्ति की बात आई, वहाँ भी ऐसा किया गया। अभी आपको बता दें कि जो ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका सेवा विस्तार जो है 3-3 बार कर दिया गया है सरकार के तरफ से। आखिर ऐसा क्यों है। लोग काबिल नहीं है इस लायक कि एक ही आदमी को सेवा विस्तार किया जा रहा है बार बार। आखिर इसलिए विस्तार किया जा रहा है कि आप हमें सेवा विस्तार दीजिए, हम आपको बिहार की सरकार गिरा के देंगे। आप हमारी सेवा विस्तार कीजिए, हम मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के देंगे। आप हमारी सेवा विस्तार कीजिए, हम महाराष्ट्र की सरकार गिरा के आपको देंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का तमगा लगाकर हम घूम रहे हैं आज कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कहाँ है लोकतंत्र। आप संसद में किसी बात को चर्चा नहीं करने देंगे, संसद में किसी को बोलने नहीं देंगे, तो है कहाँ लोकतंत्र। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता होगा
जहाँ संसद को म्यूट कर दिया जाए और पूरा सिस्टम ऐसा हो जाए। लग रहा है कि संसद में कोई बोल ही नहीं पा रहा है। आप सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्यों? आप लोकतंत्र में हैं, आपको जवाब देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कब तक भागिएगा? आपकी सरकार है 8-9 सालों से। 8-9 सालों में लोकतांत्रिक ढांचों को जो ठेस पहुंचा है, चाहे वो मीडिया हो या कॉलेजियम सिस्टम हो या न्यायालय हो, जो भी चीज़ है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है, क्योंकि आप चलने नहीं दे रहे हैं। अगर इसी तरह चला तो एक बात बताइए, जो विपक्ष के 18 दल हैं, 18 दल के जो 200 सांसद ईडी दफ्तर को जा रहे थे, आप उन्हें नहीं जाने दिए। तो हमें लगता है कि 2024 की राजनीति के लिए सरकार जो है वो एकदम जोड़ तोड़ कर रही है। चाहे जैसे आए, सत्ता हमारी होनी चाहिए। अगर सत्ता होगा तब तो कुछ होगा। इस सरकार में जो कोई भी सवाल उठाया है उसको दरकिनार कर दिया गया है, चाहे वो सरकार का आदमी हो, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो या किसी भी प्रकार का जो संस्था हो। अगर कोई सवाल किया तो उसे दरकिनार कर दिया गया है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोपरि होती है और सवाल आपको सुनना चाहिए। आप में हिम्मत रखिए कि सवाल सुन सके और उसका जवाब दे सके, लेकिन आपने सवाल सुनना ही नहीं है। आप जो जज बोले आप उन्हें हटा दिए, जो राज्यपाल बोले उन्हें हटा दिए। जैसे सत्यपाल मलिक का बात करते हैं, सत्यपाल मलिक उन्हें हटा दिया गया, सेवा से पहले उन्हें हटा दिया गया। और उनका जो है जो सिक्योरिटी था Z+, सभी गवर्नरों का Z+ सिक्योरिटी होता है, आप उन्हें हटा दिए। इंडिया में सभी गवर्नर को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है, लेकिन आप उनका हटा दिए और सबको दिए हुए हैं। फिर फ़ायदा क्या है? हटाइए तो सबका हटा दीजिए। तो आपको तो ये देखना है कि कौन हमारे सपोर्ट में है। जो सपोर्ट में है उसका रहेगा, जो नहीं रहेगा उसका नहीं रहेगा। तो जो आपको नतमस्तक हो जाए आपके सामने, आप उसका सेवा बढ़ाएंगे। तो लोकतंत्र में, भारत में एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमला ये है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी है वो चाहती नहीं लोकतंत्र बने रहे। उसे 2024 का इलेक्शन जीतने का इस कदर नशा चढ़ गया है कि वो अपनी सभी विपक्षी पार्टी को हटाना चाहती है। लालू यादव का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, जनता देख ही रहा है कि जो केस सालों पहले बंद हुआ था उस केस में CBI जांच हो रहा है, ED जांच हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उनका स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार है, उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तार है मनीष सिसोदिया। आप अभी देखें जो शिवसेना का संजय राउत हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अभी वो बेल पे बाहर हैं। अभी आपका मंत्री का लड़का जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की घूस लेता पकड़ा जा रहा है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ CBI नहीं जा रही है, वहाँ ED नहीं जा रही है। अडानी का इतना बड़ा मामला है कि पूरा दुनिया कह रहा है कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, भारत सरकार जांच से भाग क्यों रही है। तो आप उस पर जांच नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों नहीं जांच करवा पा रहे हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए का जो चंदा मिल रहा है बीजेपी को, जो बताने को सरकार ये राजी नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और कहाँ कौन दिया है, ये आप नहीं बताना चाहते हैं। तो ये करोड़ों का जो चंदा है ये कहाँ जा रहा है? एक बात समझ लीजिए, संविधान का ही देन है कि एक चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री है, एक गरीब आदमी जो देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। अभी जो है बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए प्रहार करने से बच रही है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष हैं,
कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए सरकार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन पर आरोप नहीं लगा पा रही है, उनसे जो है विवाद नहीं कर पा रही है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो दलित समाज से आते हैं, ताकि उन्हें हमारी सरकार को ठेस पहुंचेगा कि हम दलित विरोधी नहीं हैं, ये दिखाना चाहती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो मिलना चाहिए। भारत के संविधान के लिए भारत के लोगों को, जो लोकतंत्र है उसके लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोग को ये सोचना पड़ेगा, लोग को ये देखना पड़ेगा कि भारत सरकार जो है लोकतंत्र के ढांचे को किस तरह बर्बाद कर रही है। चाहे वो चुनाव आयोग का देख लीजिए, अभी इतना तेजी से रातों रात नियुक्ति कर दिया जाता है कि आप चुनाव आयोग के डायरेक्टर रहेंगे। इतना भी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सवाल उठा लिया कि आपको इतना जल्दी किया था कि रातों रात आप डायरेक्टर बदल दिए, आप इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर बना दिए। जब रातों रात आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आपके लिए कोई दुनिया में, इंडिया में कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के ढांचे को सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा, जनता को नुकसान होगा। जनता को ये देखना पड़ेगा कि देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारा क्या स्थिति है। अगर यही रवैया रहा लोकतंत्र को ख़त्म करने का, तो हमें लगता है कि 2024 इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया में लोकतंत्र नाम का चीज़ रह नहीं जाएगा। उस पर जो है एक ऐसे ताकत का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा ताकत कब्जा करने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि वो किस हद तक गिर सकते हैं लोग। जो आदमी पुलवामा हमला होने के बाद सेना के नाम पर वोट मांग सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू है कि देश का जो सेना है, सेना से बड़ा होता है व्यापारी, सेना से बड़ा बलिदान व्यापारी देता है। तो सोचने वाली बात ये है कि जो आदमी व्यापारी की तुलना देश की जवान और सेना से कर दिया, वो सेना की कितनी इज्जत करता होगा, वो लोकतंत्र की कितनी इज्जत करता होगा, जो पिछले 9 सालों में किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इतना भी मगरूर मत होइए सत्ता में, यहाँ बड़े बड़े आए और खाक हो गए। आप जो इस तरह से सत्ता के नशे में चूर हैं, कभी इसी तरह कांग्रेस नशे में चूर हुआ करती थी, जो आज 70 साल बाद विपक्ष में बैठी हुई है। इंडिया में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूते रह गई है। हम नहीं कहते ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी है, बहुत सरकारों को घमंड हुआ है जो आज सड़क पे हैं। तो अगर आप भी वही करते हैं जो पिछली सभी सरकारें करती आई हैं, तो फिर फायदा क्या है सरकार बदलने का? जो नशा चढ़ा था लोगों का, आएंगे तो मोदी ही, अच्छे दिन आएंगे। लग रहा है भारत का सबसे बुरा दिन चल रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ और लोग देख रहे हैं कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें सब तो हटा दिया गया। हम तो ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में, और आज़ादी के 70 साल बाद, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ है, हम भी कहते हैं आज़ादी के 70 साल बाद अगर कुछ नहीं है तो है खुद का एयरलाइंस। भारत सरकार का खुद का एयरलाइंस तक नहीं रहा 70 सालों में। आप 18-18 घंटे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर इतना काम कर रहे हैं तो अभी बताइए कि देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक एयरलाइंस तक नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपने बेच दी थी, आपने बेच दी, इसलिए नहीं है।
तो भारत के लोग और दुनिया के लोग समझ सकते हैं कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही काम करते रहे तो अभी 55 से तो 75 पहुंच गया है, लेकिन अगर ऐसे ही काम करते रहे तो आप भारत को एक ना एक दिन भारत को ही गिरवी रख देंगे। और किसी दिन ये न्यूज़ सुनने को मिलेगा, अगर आप व्यापारियों और अडानी के जेब में बैठे रहेंगे, अगर अडानी के सपोर्ट में आप खड़े रहेंगे, अडानी को देश के ऊपर मानेंगे, तो एक दिन आपको ये न्यूज़ मिलेगा सुबह सुबह कि ये हिंदुस्तान जो है इसका ये लोकतंत्र नहीं है, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका एक ही मालिक है और वो है गौतम अडानी, वो है मुकेश अंबानी, वो है विनोद अडानी। ऐसे ही सुनने को मिलेगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि सरकार इस तरह से काम करे तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़, लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी भी किसी भी देश में पहले जनता आगे आई है और आपको आगे आना पड़ेगा। तो हमको दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।